दोस्तों, क्या आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में वही ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंडिकेटर्स यूज करते हैं और फिर कंफर्मेशन का वेट करते करते एंट्री से पहले ही एक साइजेबल मूव मिस कर देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसके दो कारण हैं। एक तो आपके पास ट्रेडिंग एज का ना होना और दूसरा एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप में फंस जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो ना सिर्फ आपको एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप को ओवरकम करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपको अपना ट्रेडिंग एज डेवलप करने में भी हेल्प करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे दिखाया है। गाइज, मेरा मानना है कि ये प्यार और सपोर्ट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है और आपका यही प्यार और सपोर्ट मुझे और भी ऐसी ही अथेंटिक एंड रिलायबल कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करेगा। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी जानकारियां शेयर करूं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ना हो। गाइज, एक और बात, कमेंट में आप लोगों ने इन स्ट्रेटजीज के लिए स्कैनर्स की डिमांड करी थी। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ स्कैनर शेयर करूंगा, बट उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स का मैंने माइलस्टोन रखा है। जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट के जरिए मैं एक एक करके ये सारे ही स्ट्रेटजीज के स्कैनर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, सो दैट जब भी हम कम्युनिटी पोस्ट पे वो स्कैनर्स का लिंक आपके साथ शेयर करें, तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिल जाए। इसके अलावा गाइज, अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी की सारी गैप अप या फिर गैप डाउन बेस्ड है। इसलिए अगर आप बेसिक गैप अप या गैप डाउन वाले स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करके अपनी मार्केट वॉच में ऐड कर लेते हो, तो भी टेम्परेरी आपका काम चल सकता है। तो गाइज, आज की स्ट्रेटजी की बात करने से पहले आज की स्ट्रेटजी का कॉन्टेक्स्ट एंड कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि अभी तक आपको पता चल गया होगा, हमारी आज की स्ट्रेटजी का नाम रहेगा गैप डाउन बेयरिश कंटिन्यूएशन। मतलब कि हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पे मार्केट गैप डाउन ओपन करती है एंड उसके बाद लगातार गिरते चली जाती है। तो इंट्राडे के लिए क्यों मैंने ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी है, क्यों ये स्ट्रेटजी पे मैं इतना रिलाय करता हूं, पहले मैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया है नेचुरल गैस का। ये देखिए, एंड इस चार्ट में हमने देखा कि एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनी। फॉलोइंग दैट अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड फिर उस दिन लगातार गिरते ही चली गई। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। यहां पे देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है एंड इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, 1 अगस्त 2023 को मार्केट बेयरिश कैंडल फॉर्म करके क्लोज हुई। अगले दिन सीधा गैप डाउन ओपन हुई निफ्टी एंड उसके बाद से लगातार गिरते चली गई। इसके बाद ये देखिए, एक एग्जांपल यहां पे है। 20 सितंबर को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड लगातार गिरते चली गई। इसी तरीके से 21 सितंबर 2023 को भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड लगातार गिरते चली गई। इसी तरीके से एक एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा 26 अक्टूबर 23 को। यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड फिर लगातार गिरते चली गई। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे भी दिख जाएंगे, कुछ एक एग्जांपल्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट एंड इट केप्ट ऑन फॉलिंग। एंड एक एग्जांपल ये है जहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड इट केप्ट ऑन फॉलिंग। एंड यहाँ पे भी ऐसा ही एग्जांपल है जहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड इट केप्ट ऑन फॉलिंग। तो मेरा लॉजिक सिंपल सा है कि जब भी मैं ट्रेड करूं, तो ट्रेड में एंटर करने से पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड को ऑक्यूपाई नहीं करनी चाहिए। एंड जब भी हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स का रीडिंग एंड क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो जब भी मार्केट ओपन होती है, तो मेरे दिमाग में सिंपल एक ही बात होनी चाहिए, क्या ट्रेड बनेगा, कहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर ये सिंपल सी बातें मेरे को पहले से पता है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करना। अब देखिए, मैंने कुछ एक स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमारे इसी क्राइटेरिया के साथ मीट करते हैं। तो कुछ एक स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया एंड कहीं कहीं पे मूव फेल हो गया। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट लगाया है सबसे पहले 15 मिनट का। तो ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 अगस्त को गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद इट कैप्ट ऑन फॉलिंग, लगातार गिरते चला गया। इसी तरीके से प्रेस्टीज है,
प्रेस्टीज भी गैप डाउन ओपन हुआ एंड इसके बाद लगातार गिरते चला गया। फिर आशा मोटर है जो गैप डाउन ओपन हुआ है, नीट कैप्ट ऑन फॉलिंग। इसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्री है जो गैप डाउन ओपन हुआ है एंड ये भी गिरते चला गया। फिर क्यूमेंस इंडस्ट्रीज है, ये भी गैप डाउन ओपन हुआ बट कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट इसमें आई नहीं। एबीसी कैपिटल है, गैप डाउन ओपन हुआ बट इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आई। एंड टाटा मोटर्स भी गैप डाउन ओपन हुआ बट इसमें भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आई। तो मैंने ये सारे वो एग्जाम्पल शॉर्ट लिस्ट किए हैं जहां पे हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया है एंड जहां पे स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। तो मैं दोनों चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए एंड क्या क्या चीजें होंगी जो दिख जाएं तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं क्विकली आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स शेयर कर देता हूं सो दैट आपको आइडिया लग जाए एंड फिर एक बार रिविजिट करेंगे इन सारे एग्जाम्पल्स को। तो ये देखिए, ये हैं हमारी स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रेटजी का नाम होगा गैप डाउन बेयरिश कंटिन्यूएशन। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि पिछला दिन जो है इट हैज़ टू बी ए बेयरिश डे, मतलब कि पिछले दिन डेली चार्ट पे एक रेड बार होनी चाहिए। फिर आज की जो ओपनिंग है दैट हैज़ टू बी ए गैप डाउन ओपनिंग एंड आज का जो ओपन है वो पिछले दिन के लो से लोअर होना चाहिए। लेट्स सपोज कि कोई स्टॉक पिछले दिन का लो उसका 110 था, तो आज का उसका ओपनिंग लोअर देन 110 होना चाहिए। फिर थर्ड कंपोनेंट है स्ट्रेटजी का जो कहता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इज रेड कैंडल, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी एंड आज की जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी या फिर एक रेड बार बनेगी। सेकंड कैंडल क्लोजेज विद इन टेरिटरी ऑफ फर्स्ट कैंडल। ओके जी, तो फर्स्ट कैंडल हैज टू बी अ रेड कैंडल। आज की 15 मिनट की कैंडल की यहाँ पे बात चल रही है। अगली 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की रेंज में रहेगा, केवल क्लोजिंग हमें कंपेयर करना है। सेकंड कैंडल हैज टू क्लोज विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड उसके बाद अब हमें एक ऐसी कैंडल का वेट करना है जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल या अभी तक जो लो लग चुका है उस लो के नीचे क्लोज करे। तो ये हमारा ट्रिगर कर देगा एंट्री। तो जैसे ही हमें इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि जब एक कैंडल सुबह सुबह के लो के नीचे क्लोज कर देती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हम एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट सेल ट्रेड इंट्राडे के लिए हम प्लान कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि आज का जो सेशन है फॉलोइंग अ बेयरिश डे नीचे की तरफ ही एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा एंड उस केस में हमारा पैसा बनना चाहिए। तो स्ट्रेटजी का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का हाई रहेगा एंड जो टारगेट हम सेट करेंगे वो हमारे रिस्क का डबल रहेगा। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जब भी कोई भी सेशन गैप डाउन ओपन होता है पिछले दिन के लो के नीचे, तो अगर ये इंटेंट नहीं दिखाता है गैप को क्लोज करने का, तो फिर उसके बाद मार्केट ऑन गोइंग डायरेक्शन में अच्छा खासा एक्सपेंड हो सकती है एंड उसी चीज़ की हम एडवांटेज लेना चाहते हैं। वापिस हम एक बार चार्ट पे आते हैं एंड देखते हैं कौन से स्टॉक्स ने हमारे इस क्राइटेरिया को मीट किया था एंड कौन से स्टॉक्स ने हमारे इस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया था। तो सबसे पहले एम में देखते हैं। ये देखिए, ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो पहले 15 मिनट का तो हम वेट करेंगे। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि सेकंड कैंडल जो होगी उसका क्लोज पहले 15 मिनट की रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए, मतलब पहले 15 मिनट का जो हाई लो लगा है उसके अंदर ही सेकंड कैंडल का क्लोज होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल ने इस क्राइटेरिया को मीट कर दिया। इसके बाद अब हमें एक ऐसा बार या फिर एक ऐसा कैंडल चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो अभी तक का जो लो लगा है उसके नीचे क्लोज करे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता एंड इस ट्रेड का स्टॉप लॉस आज का हाई रहता एंड टारगेट हमारा रिस्क का डबल रहेगा, या फिर हम 3 बजे तक वेट करेंगे एंड 3 बजे हमारे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हमारे ये क्राइटेरिया को मीट किया एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसने डिक्लाइन भी विटनेस किया। अगला स्टॉक है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट कैंडल बना, बेरिश कैंडल था गैप डाउन ओपनिंग के बाद। अगला कैंडल उसकी रेंज में ही रहा। इसका मेनली क्लोजिंग पिछले कैंडल की रेंज में रहना चाहिए, हाई लो बाहर निकले तो चलेगा बट क्लोजिंग हैज़ टू बी विद इन फर्स्ट कैंडल्स रेंज। एंड अब हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा जब एक कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे या अभी तक जो दिन का लो लगा है उसके नीचे क्लोज करे। तो इन दैट केस वी कैन गेट इनटू ए सेल ट्रेड। स्टॉप लॉस हमारा दिन का हाई रहेगा। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है आयशा मोटर में। यहां पे भी हमने देखा कि
ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही रही, स्पेशली इसका क्लोजिंग। एंड एंट्री हम कब करेंगे? जब एक कैंडल अभी तक का जो लो लगा है दिन का, उस लो के नीचे क्लोज कर देगी। तो ये देखिए करीब 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 10-15 के आसपास ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट हमारा रिस्क का डबल रहेगा, एंड या फिर ट्रेड को हम 3 बजे तक क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। एंड अगेन मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी हमने क्यों चूज करी। तो हमने डेली चार्ट पे बिहेवियर देखा है कि जब भी एक कैंडल फॉलोइंग ए बेरिश कैंडल गैप डाउन ओपन होती है तो हायर चांसेस होते हैं कि फॉलोइंग कैंडल भी बेरिश ही बने। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। एंड ये एकदम प्रूवन स्ट्रेटजी है जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में भी फॉलो करता हूँ। इसके बाद अगला स्टॉक है वीआईपी। तो वीआईपी ने भी ये क्राइटेरिया को मीट किया है ना, अच्छा खासा डिक्लाइन विटनेस करा है। इसके बाद अगले 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, जैसे कि क्यूमिंस इंडस्ट्रीज है। इसमें हम लोग देख सकते हैं गैप डाउन ओपन तो हुआ बट स्टॉक स्टेगनेंट हो गया। इसी तरीके से एबीसी है, गैप डाउन ओपन हुआ बट स्टॉक स्टेगनेंट हो गया। एंड टाटा मोटर्स भी है, गैप डाउन ओपन हुआ एंड स्टेगनेंट हो गया। तो इसका ब्यूटी ये है कि जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई। तो इसके लिए हमने एक एक्सेप्शन रखा है, अगर फर्स्ट कैंडल ऐसा बनता है तो उस केस में वी वोंट गेट इनटू अ ट्रेड। तो मैं फटाफट ऐसे पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू अ ट्रेड। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं दैट यू गाइज हैव टू कीप इन माइंड। एक तो है फर्स्ट 15 कैंडल शुड नॉट बी लार्जर देन प्रीवियस डेज डेली कैंडल। मतलब जब भी आप ये स्ट्रेटजी को प्ले करोगे तो आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनेगी ना, वो पिछले दिन की डेली कैंडल से के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए और उसके साइज का डबल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आज का दिन हायर चांसेस हैं कि रेंज में ही घूम जाएगा, तो ऐसा ट्रेड फिर हमें नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा है, अगर मान लीजिए स्ट्रेटजी ने हमारा एंट्री ट्रिगर कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया एंड वी एंटर्ड इनटू ए शॉर्ट सेल ट्रेड, उसके बाद जो प्राइस है वो आज के हाई को क्रॉस कर देती है जो कि हमारा स्टॉप लॉस है, तो उस केस में इस बात के हायर चांसेस हैं कि आज के लिए मार्केट का कुछ डिफरेंट प्लान है, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो इन सच ए केस वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। एंड थर्ड कंपोनेंट है ट्रेड ओनली स्टॉप लॉस रिस्क इज अफोर्डेबल फॉर यू। कई बार हम एक लेबल लगा लेते हैं कि यार मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूं, एंड ये भूल जाते हैं कि कितना रिस्क लेना मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तो मेरा मानना यह है कि जब भी मैं किसी एक ट्रेड में एंटर करूं तो मेरे को उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना मैं हैप्पीली अफोर्ड कर सकूं, यानी कि अगर इन केस स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मेरे को पेन ना हो। एंड दूसरा, अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, कई बार ऐसे होता है कि मैं एक ट्रेड में केवल 500 रुपीज का रिस्क ले सकता हूं, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। एंड जो मेरा एंट्री बन रहा है उसमें लाइक स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो मेरा जो रिस्क है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा एक फिक्स कर लेते हैं हम कि एक ट्रेड में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो उससे ज़्यादा रिस्क हमें लेना भी नहीं चाहिए फिर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर गेट इनटू अ ट्रेड अंटिल यू हैव अ प्रॉपर एग्जिट, वेदर इट इज इन केस ऑफ टारगेट और स्टॉप लॉस। तो जब तक आपके पास प्रॉपर एग्जिट ना हो, चाहे फिर वो टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर स्टॉप लॉस के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो आपको एक ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। तो आई होप गाइस कि ये स्ट्रेटजी को आप ट्राई करोगे, थोड़ा बैक टेस्ट करोगे एंड उसके बाद अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे। तो जैसे ही आप ये स्ट्रेटजी को अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हो तो प्लीज़ शेयर द रिजल्ट्स इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मेरे को पता लग सके कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपके कितना काम आ रही है। तो आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इनटू कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं अगले वीक के लिए एक और अच्छा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर इट विद फीलो ट्रेडर्स ऑल्सो, सो दैट हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगेन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।